मेरा नाम है रुशल, आप देख रहे नॉलेज ट्यूब। नो पढ़ाई, ओनली नॉलेज। द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी को निकाल दिया था। पर स्लेवरी का मतलब क्या, वो तो पहले जान लेते। तो जब कोई इंसान किसी को खरीद लेता है और उसको ज़बरदस्ती काम करवाता है, उसको स्लेवरी बोलते हैं। ये 3 जगह थी जहाँ से सबसे ज़्यादा सप्लाईज होता था पोर्ट के लिए, सीज के लिए। तो सप्लाईज में क्या क्या आता था? टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी। इन लोग को जहाँ ज़्यादा काम होता था और कम लोग होते थे, उधर उनको ले जाके काम दिया जाता था। पर इसकी मांग बढ़ती गई और इसके कारण शुरू हुआ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चालू हुआ, जिसमें 3 कंट्रीज आती थी, अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप। तो ये सब शुरू हुआ 17th सेंचुरी में। नांटेस एंड बॉर्डवर्क्स दोनों मेन पोर्ट्स थे इस काम के लिए। मर्चेंट्स उधर से जाते थे अफ्रीका, फिर अफ्रीका से जो लोग होते थे उनसे स्लेव्स खरीदते थे, जो चीफ लेंस होते थे उधर के, और उनको टाइटली पैक कर दिया जाता था शिप में। उसके बाद वो लोग अटलांटिक क्रॉस करते थे और कैरिबियन में जाकर उनको बेच देते थे। पहले अफ्रीका में पैसे देते थे और इधर कैरिबियन आइलैंड्स में प्लांटेशन वाले से पैसे ले लेते थे। ऐसे चलता था ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। तो अब ये ट्रेड की मांग बहुत ही ज़्यादा होने लगी थी। यूरोपियन मार्केट में डिमांड बहुत बढ़ गई थी शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो की। पोर्ट सिटी एक्सपांड होने लगे। बोर्डेक्स और नांटिस तो पूरे स्लेव से भरने ही लगे थे। वो पूरे भरते गए। तो अब नेशनल असेंबली ने डिबेट्स करने शुरू किए, पर वो भी कुछ काम के नहीं थे। अपना टाइम आएगा, कभी नहीं आया उनका टाइम, क्योंकि वो लोग डरते थे अपोजिशन पार्टी और बिजनेसमैन से। अपोजिशन पार्टी के वो लोग चुनाव ना हार जाए, और दूसरी बात जो बिजनेसमैन होते थे जिनकी स्लेवरी पे इनकम डिपेंड होती थी, उनसे। क्योंकि ये रुका नहीं, तो नेशनल असेंबली ने सोचे बिना घोषित कर दिया कि सारे स्लेव्स को मुक्त कर दिया जाए। कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक टिकती नहीं, ऐसे ये भी 10 साल में ख़त्म हो गया। नेपोलियन बोनापार्टे, नाम तो सुना ही होगा, उसने ये वापस शुरू कर दिया, क्यों किया पता नहीं, बट इसका भी एंड था। 1848 में ये पूरी तरह एबॉलिश हो गया, निकाल दिया गया था। और 1789 द ईयर ऑफ चेंजेस, मैंने ही नाम रखा है, पता नहीं असली नाम क्या है, उसमें पूरे चेंजेस थे इसलिए। तो गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था, लिबर्टी एंड इक्वालिटी वुड बी प्रैक्टिस्ड एवरी डे। जो बास्टिले को जब तोड़ा गया था, जो जेल थी, वो मैंने आगे एपिसोड में बताया, आपको चाहिए तो मैं आई बटन में डाल दूँगा। तो वो जब तोड़ा गया था, उसके पहले की बात है, जो बुक्स, न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा पैम्पलेट्स होते थे, उनको पहले राजा से अप्रूवल मांगना पड़ता था कि ये पब्लिश करूँ, मैं भेजूँ सबको या नहीं। तो राजा हाँ बोलता तो वो पब्लिश हो जाता, और ना बोलता तो वापस बनाओ, मेहनत करो। और इसके बाद ये रूल निकाल दिया गया था। पूरे न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स, प्रिंटेड पेपर, सब कुछ पूरे गांव में फैलने लगे, सारे कंट्री साइड। और इसके बारे में मीन्स जो पेपर्स होते थे उनमें ज़्यादातर यही बातें होती थी, ओकेजन और चेंजेस क्या प्लेस कर रहे हैं।
उधर ओकेशन बहुत होते थे और इसके कारण ज़्यादा लोग उधर आ जाते थे, न्यूज़पेपर में छपा होता था इसलिए। एक लड़की के फ़ोन में एक मैसेज आया कि आज 50% ऑफ है साड़ी पे। तो वो क्या करेगी, सीधा जूते पहनो और भागो उधर। तो बहुत भीड़ हो जाती थी, पता है सबको। तो यही सेम चीज़ है, इधर सिर्फ न्यूज़पेपर में आती थी, तब मोबाइल्स नहीं थे। आप तो समझदार हो, समझ गए होगे। चुप रहे। एक इंसान ने खुद को ही क्राउन कर लिया 1804 में, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। हाँ, वही जिसने स्लेवरी की थी वापस इंट्रोड्यूस। वो बहादुर था और निडर था और उसको रुकना नहीं पसंद था। जैसे कि फर्स्ट मिशन कंप्लीट, सेकंड मिशन कंप्लीट और आगे बढ़ते हो। अब भाई देखना, नीचे खाने मत गिर जाना, पानी है। और इसकी बात कर ले तो ये लुइस 16 और रॉबर्टस्पियर से बहुत ही अलग। वो बाजू बाजू के देशों और डायनेस्टी को कॉन्कर करता गया। नेबर्स बोलते, ज्योग्राफी के चैप्टर नहीं देखा मेरा तो देख लो। एक का एक करके कॉन्कर करता गया, सबको डिस्ट्रॉय करता गया। और उसकी जगह उसने क्या किया, उसके खुद के नया किंगडम्स बना दिए। ये अच्छी बात की उसने। और वो क्या लॉ इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, उसने भी किया था ना भाई। तो लोग उसको लिबरेटर बुलाते थे क्योंकि वो लोगों को फ्री होने में हेल्प करता था, फ्रीडम देता था ज़्यादातर। तो उसने कुछ हेल्पफुल लॉज भी बने थे, जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। वो वाली प्रोटेक्शन, प्राइवेट वाली बात नहीं कर रहा, लैंड की बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपकी ज़मीन है और कोई छीनने की कोशिश कर रहा है और वो आपके प्राइवेट में आती है, तो ये जाता है प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन में। आप समझ गए होंगे। दूसरी आती है यूनिफॉर्म वेज सिस्टम। मीन सबका एक ही जितना वेट होना चाहिए, तब का पता नहीं मेरे को। जैसे कि 56 कंसिडर कर लो तो सबका 56 ही होना चाहिए, जिसके कारण फिटनेस और इक्वालिटी बने रहे। और जिसके साथ होता था उसको कम करने का पड़ता था। दूसरा था डेसिमल सिस्टम, जिसमें डेसिमल्स का यूज़ किया जाता था। और आपने सुना ही होगा, जो चाल होता है वो हमेशा ख़त्म होता है। तो नेपोलियन का भी दी हैंड हुआ 1815 में। और कोई वाटरलू नाम का था, पता नहीं, पानी और लू, आप समझदार हो, कैसा नाम रखा होगा। बट ये बात जो उसने लॉ इम्प्लीमेंट किए थे वो पूरे 19th सेंचुरी में फ्रांस से यूरोप तक फैलती गई और फेडरल सिस्टम की जगह इनकी सिस्टम आने लगी। और जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे उनको वापस एक मौका मिला काम करने के लिए। और राजा राम मोहन रॉय और टिप्पू सुल्तान ने भी इनके आइडियाज़ इम्प्लीमेंट किए थे। तो चैप्टर का दी एंड हो गया है। बाय, मिलते अगले वीडियो में। और लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर दो यार, किसकी राह देख रहे हो, कर दो।